हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के इतने इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखेंगे सन 2011 से अब तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हों, बल्कि 12 से 13 क्वेश्चन इन्हीं चारों मनोवैज्ञानिक से लग जाते हैं। और साथ के साथ मैं आपको वो कीवर्ड भी बताऊंगी, कौन सा कीवर्ड आपको पकड़ना है और किस वो मनोवैज्ञानिक ने वो कीवर्ड दिया है। साथ के साथ ये भी बताऊंगी किस एज में कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे जीन पियाजे को। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे की, इन्होंने जो दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इस है अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये चारों अवस्था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन जीन पियाजे से अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं चारों अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। जीन पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनकी जो पहली अवस्था है वो है संवेदीय पेशी अवस्था और ये 2 से 7 वर्ष की एज के लिए होती है। और इसमें इसके जो उप संवेदीय पेशी अवस्था को ही हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, संवेदीय प्रेरक अवस्था कहते हैं और संवेदीय प्रणोद अवस्था भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में छोटा होता है तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही चीज़ें समझ पाता है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष के लिए होती है और इसी अवस्था को हम पर्याप्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इनकी जो तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, इससे अधिकतर क्वेश्चन लगते हैं। ये 7 से 11 वर्ष के लिए होती है और इसमें बच्चा मूर्त चिंतन की अवस्था, इसी का जो दूसरा नाम है वो है मूर्त चिंतन की अवस्था और ठोस सक्रियात्मक अवस्था। इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी चौथी अवस्था की। जो 4th अवस्था है वो है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था और इसे अमूर्त सक्रियात्मक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, साथ में औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की अवस्था भी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण शब्द की। सबसे पहले शब्द की बात कर लेते हैं अनुकरण। अगर आपको अपने एग्जाम के टाइम पर किसी ऑप्शन में अनुकरण मिलता है और वहाँ पे जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है तो आप उसी को राइट आंसर करेंगे। अगर समायोजन मिलता है, स्कीमा मिलता है, विकेंद्रण मिलता है, आत्मसात्करण मिलता है, समायोजन मिलता है, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जीन पियाजे से रिलेटेड हैं। और मैं और आपको बता दूं कि ये बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनकी स्टेटमेंट रही है बच्चों के बारे में। तो इनका मानना है कि चेत समझ का सृजन करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका कहना है कि बच्चा जो बाह्य वातावरण है उसके साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का विकास करता है और खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर कहीं खोज शब्द भी आपको मिलता है तो ये शब्द भी हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं इन्होंने जो अपनी चारों अवस्था दी हैं उनमें कौन से इन्होंने वर्ड यूज करे हैं जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड ही पूछा जाता है और उसी से हम अपना जो है आंसर पे राइट आंसर पे पहुँच सकते हैं। जो पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है और इसमें जो भी वर्ड यूज किए हुए हैं वो सिर्फ ये हैं, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था से रिलेटेड संवेदनाएं हैं, अनुकरण है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, वस्तु स्थायिकता की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। इसमें आत्मकेंद्रिता का गुण बच्चे में पाया जाता है, जीववाद का गुण पाया जाता है, अतार्किक चिंतन बच्चा करना स्टार्ट कर देता है, सहज क्रियाएं करता है और साथ के साथ जो प्रत्यक्षात्मक चीज़ें हैं वो तब तक ही पहचानता है जब तक वो चीज़ उसके सामने होती है, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को आप उसके सामने से हटा देते हो तो बच्चा भूल जाता है। जैसे कि अगर बच्चा खेल रहा है और उसका आपने कोई खिलौना गुम कर दिया, बच्चा अगर पूछेगा खिलौना कहाँ है और आप ये बोल दोगे कि उसका खिलौना बिल्ली ले गई, तो बच्चा इस चीज़ को हकीकत मान लेता है। अब बात कर लेते हैं 3rd अवस्था की, ये है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करता है। आप सभी को पता है तार्किक चिंतन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, पलटावी का गुण बच्चे में आ जाता है, समरूपता आ जाती है, गणितीय संक्रिया करना जानता है, यानी कि गुणा भाग जोड़ ये सब चीज़ बच्चा कर लेता है, वर्गीकरण करना जानता है, संरक्षण कर लेता है और विकेंद्रीकरण का गुण भी बच्चे में पैदा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 साल
के बच्चों के लिए होती है, और उसमें अमूर्त चिंतन बच्चा करना जानता है, कल्पना करना जानता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, जो अमूर्त चीज़ें हैं उसके बारे में भी बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है। परिकल्पनिक निगमन तर्क का विकास बच्चे में विकसित हो जाता है, क्योंकि अब जो है बच्चे की जो आयु है वो बढ़ गई है। तो आपको इनमें से ही कोई ना कोई वर्ड आपको एग्जामिनर दे देगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में जीववाद का गुण आ जाता है बच्चे में। तो आप सभी को पता है पूर्ण सकारात्मक अवस्था में आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस एज में बच्चा वर्गीकरण करना जान जाता है, मूर्त सकारात्मक अवस्था में। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा वर्ड्स की। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने इन तीनों राइटर के बारे में बताया, साथ में जो भी साइकोलॉजी के टैग वर्ड्स हैं पेडागोजी वाले वो सब आपको दिए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जाके चेक कर लेना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।